अच्छा, कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और जैसे मैं आपके पास अभी भी आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है और ये मेन वेबसाइट सेलर बोर्ड की ओपन है। तो कनेक्ट करवा लेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो आपका अपना स्टोर का एक डाटा वो पुल करना शुरू कर देगा और थोड़ी देर में जब वो डाटा फैच कर लेगा तो उसके बाद वो आपका सारा रियल डाटा दिखाना शुरू कर देगा। अभी के लिए मैं यहाँ पे देखें डेमो मोड एक चल रहा होता है इनका, तो डेमो पे क्लिक करता हूँ तो बेसिकली ये मुझे डेमो अकाउंट में लॉगिन करवा देगा जो इन्होंने खुद ही सेटअप किया हुआ है टेस्टिंग के लिए। कोई भी शख्स चाहे तो डेमो अकाउंट को जाके चेक कर सकता है और देख सकता है कि ये कैसा दिखता है, किस तरह के नंबर्स इसमें आ रहे हैं, किस तरह का डाटा ये लेकर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बड़ी आसान कर दी हैं किसी शख्स के लिए समझने के लिए। तो ये एक डेमो मोड है। अब इसमें देखें कि ये आपको टुडे भी दिखा रहा है, यस्टरडे भी दिखा रहा है, मंथ टू डेट भी दिखा रहा है, फोरकास्ट भी है और लास्ट मंथ भी है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से पीरियड्स चेंज कर सकते हैं। तो अगर लेट सपोज मैं कहता हूँ मुझे पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड दिखाओ कि हमने 3 महीने में क्या क्या किया है, तो वो यहाँ पर हम देखें कर लेंगे कि मंथ टू डेट कर दो और उसके बाद लास्ट मंथ और उसके लास्ट मंथ। तो ये देखें मंथ टू डेट में अभी फरवरी आ गया और डेमो डेटा है, ज़ाहिर सी बात है फेक है सारा कुछ। तो लास्ट मंथ आ गया जनवरी का, इसके बाद आ गया 2 मंथ्स बैक यानी कि दिसंबर का, और उसके बाद 3 मंथ्स बैक यानी कि नवंबर का भी डेटा आ गया। तो ये आपको हेल्प करता है कि अच्छा जी आपकी बेसिकली मंथ टू मंथ ग्रोथ हुई है या कोई किस्म का इसमें नंबर्स में कोई तब्दीली है, कोई मसला है, तो आपको यहाँ पे सारा बता रहा है। ये देखें आपको बताता है कि रिफंड्स कितने हो गए हैं अभी तक, एस्टिमेटेड पे आउट क्या होगा आपका, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आपकी तकरीबन कितनी ले, लेट सपोज आप पीपीसी कर रहे हैं तो वो भी इसमें ये काउंटर कर रहा होता है। ग्रोस प्रॉफिट आपका $9,910 यहाँ पे दिखा रहा है। इसी तरीके से लास्ट मंथ के अंदर $6,214 बता रहा है। डिफरेंट नंबर्स जो भी आपके रियल डेटा है वो सारा कुछ आ रहा है। अच्छा, इसी तरह अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये अब आपको सारी प्रोडक्ट्स दिखा रहा है कि जी आपकी प्रोडक्ट्स ये वाली हैं जो ओवरऑल सेल हुई हैं। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मंथ टू डेट सेलेक्टेड है, अगर मैं लास्ट मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये नीचे वाला देखें आप सेक्शन को वो रीलोड कर देता है बेसिकली, यानी कि अब ये मुझे जो लास्ट मंथ की प्रोडक्ट्स है वो दिखा रहा है और उन प्रोडक्ट की स्पेसिफिक सेल्स भी दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का फ़ोटो भी आएगा, एसिन भी आ जाता है। इसी तरीके से वो एक्चुअल टाइटल और अब आपको सेलिंग प्राइस बता रहा है $10.99 है। कॉग का मतलब होता है COG का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ये बेसिकली इसका मतलब ये कि आपकी सेलिंग प्राइस, आपकी बाइंग प्राइस क्या थी, तो कितने का आपने ख़रीदा। आपका FBA स्टॉक भी बता रहा है ये कि जनाब ये देखें डेज ऑफ स्टॉक लेफ्ट, यानी कि तकरीबन 181 दिन में ये बिकेगा। आपने 1000 यूनिट्स ऑर्डर किए थे, इसके पास ये रिकॉर्ड है, वो आपने ही डालना होता है। डेज अनटिल नेक्स्ट ऑर्डर, तो जी जनाब कहता है 421 दिन में दोबारा ऑर्डर करना है। सेल्स वेलोसिटी है जनाब आपकी 18.5 यूनिट्स पर डे, यानी कि 18 या 19 एवरेज दे रही है। स्टॉक की वैल्यू तकरीबन आपकी $1209 की है और स्टॉक आपने लिखा हुआ है इसको कि जी 2500 यूनिट्स आपके FBA में भी पड़े, सॉरी प्रेप में भी पड़े हुए हैं जो इसके अंदर होगा, FBA प्रेप होगा, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अब ये बताता है कि जनाब कितने यूनिट्स आपने बेच दिए हैं। हम किसका डेटा देख रहे हैं, लास्ट मंथ जनवरी का। तो ये बता रहा है आपको कितने यूनिट्स आपने बेच दिए हैं, 386 बेचे हैं। रिफंड्स इसमें से 4 हुए हैं, यानी कि 4 लोगों ने रिटर्न कर दिया है या अमेजोन ने 4 लोगों को, कस्टमर्स को रिफंड इशू कर दिया है। अभी आपकी सेल्स आ रही है जनाब 3,421, सॉरी $62 समथिंग की। ये आपके एड्स लगे हैं जो आपने एड्स के ऊपर खर्चा किया, PPC लगाया था फॉर एग्जांपल, तो ये आ रहा है। सेलेबल रिटर्न, यानी कि जो 4 आई हैं वो 100% रीसेलेबल हैं, तो इसका मतलब हमें कोई खास ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। जो इन्वेंट्री हमारी वापस आई है वो अमेजोन फिर बेच देगा, ये सेलेबल है। तो ये 33% जैसे यहाँ पे अगर बताता है किसी का, या 100% या बता रहा है किसी का, तो इसका मतलब सॉरी 33% का मतलब अगर फॉर एग्जांपल 3 आई हैं उसमें से 2 सेलेबल नहीं है, एक सेलेबल है, तो उसने उसका 33% बता दिया। अच्छा, नेट प्रॉफिट आपको दिखा रहा है यहाँ पे $1700, मार्जिन है 49% और ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया 1100। अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसलिए कि ये फेक नंबर्स हैं, इसको नंबर्स को दिल पे नहीं लेने हमने अभी, मैं सिर्फ आपको समझाने की नीयत से डेमो अकाउंट को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, BSR यानी कि उस प्रोडक्ट की जो एसिन है बेसिकली उसका BSR भी आपको ये बता रहा है। अगर आप मोर इन्फो करेंगे इसके ऊपर तो फिर ये देखें इस तरह का टैब आ जाएगा, ये ऊपर भी खुल जाता है यहाँ पे, इस तरह से भी आप अगर इसके ऊपर भी मोर करेंगे तो यहाँ भी ओपन हो जाता है। अच्छा, इसको भी समझ लेते हैं क्विकली। आपको देखें टोटल सेल्स बता रहा है जनाब आपकी $12,980 की सेल्स हो गई है। इसके अंदर स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले के अंदर कितनी आई हैं ये भी सब बता रहा है आपको। इसी तरीके से टोटल यूनिट्स आपके कितने बिके हैं ऑर्गेनिक से और सब बाकी तरीक़ों से। और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आपकी देखें तो अब आपको सारा बता रहा है कि जनाब ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर आपके कितने एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लग गई है, ठीक है।
शिपिंग कॉस्ट आपकी कितनी थी, FBM शिपिंग कॉस्ट, अगर फॉर एग्जांपल आप FBM करते हैं तो उसकी भी शिपिंग कॉस्ट यहाँ पर आ रही है। FBM पैकिंग कॉस्ट अगर आपने डाली हुई है तो ये सब चीज़ें आपको मैनुअली डालनी पड़ जाती हैं, जो शिपिंग कॉस्ट के खाते में आप डाल देते हैं। लेकिन ये FBM कर रहे हैं तो FBA कर रहे हैं तो फिर तो अमेज़ॉन की ये खुद ही उठाएगा। अच्छा जी, ये रिफंड कॉस्ट आ गया कि इसने रिफंड कितना किया है। फॉर एग्जांपल इस महीने के अंदर अमेज़ॉन की फ़ीस आ गई, FBA फुलफिलमेंट फ़ीस यहाँ पे आपको बता रहा है, रेफरल फ़ी कितनी कटी, स्टोरेज फ़ी कितनी कटी, सब्सक्रिप्शन के $39 कट गए, तो रिवर्सल रीइंबर्समेंट कितने आए, ये सब भी यहाँ पर आ गए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमने जैसे आपको बताया जो इन्वेंट्री बिकी है उसकी कॉस्ट क्या थी, वो सारी वो यहाँ पर आ रही है। तो ये जनाब ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद आपके एक्सपेंसेस अगर हैं तो एक्सपेंसेस उसमें से माइनस हो जाते हैं। नेट प्रॉफिट आपके पास बच के आ जाता है $6,214। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मकसद या डिफरेंस क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है जिसमें से वो अमेजॉन के जितने भी दिए गए सारे खर्चे हैं वो सब निकाल देता है खुद ही, यहाँ पे जो डले में। अच्छा, एक्सपेंसेस वो होते हैं जिसके अंदर आप कहते हैं कि जी मैंने पाकिस्तान के ऑफिस का फॉर एग्जांपल रेंट देना है, या मैंने VAs रखे हैं, मैं उनकी सैलरी देनी है, बिजली का या इंटरनेट का बिल देना है। तो वो फिर आप यहाँ पे जब डालेंगे मैनुअली एक्सपेंसेस में जाके तो वो ग्रोस प्रॉफिट के बाद माइनस करेगा, फिर नेट प्रॉफिट आएगा आपका। तो पहले जो ग्रोस प्रॉफिट दिखा रहे हैं इसका मतलब वो अमेजॉन के डिफॉल्ट खर्चे सारे उड़ा दिए उसने उसमें से। इसके बाद अब आपने जो मैनुअल खर्चे डाले थे वो सारे उसने ग्रोस प्रॉफिट के अंदर से निकाले, तो फिर आपका नेट प्रॉफिट बच के आपके सामने आ गया। यही सारी चीज़ें तकरीबन आपको इसके अंदर भी दिखा रहा होगा, यहाँ पर भी जब आप देखेंगे ना तो ये देखें यहाँ पर भी तकरीबन सिमिलर चीज़ें ही आ रही होंगी। तो ये इसको कहते हैं जनाब प्रॉफिट कैलकुलेशन। इससे आपको पता चलता है कि आपने पूरे महीने में या पिछले 3 महीने में कितना कारोबार किया। इसी तरीके से इसके अंदर आप दोबारा यहाँ ऊपर आ जाएं तो P&L है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो अगर आप कहते हैं कि अच्छा जी मुझे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चाहिए पिछले पूरे साल की, या लेट सपोज अभी फरवरी 2024 चल रहा है, मैं कहता हूँ 2023 में मैंने कितना बिजनेस बनाया, किस तरह का काम किया, तो ये आप यहाँ से कस्टम रेंज में जाके बता सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये लास्ट 12 मंथ्स लगा हुआ है, तो जो कि आपको नज़र भी आ रहा है। आप इसको 12 महीने से ज़्यादा पे भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो मैं इसको 2023 कर देता हूँ, और इसको भी 2023 हम कर देते हैं। इसको यहाँ पे हम 12 कर देते हैं ताकि ये हो जाए। और सॉरी, इसको हम जाते हैं यहाँ से, ठीक है। ये दिसंबर आ गया, 31 दिसंबर, सॉरी ये पहली जनवरी लगाना है हमें इसके अंदर। इसके बाद हमें ये लगाना है 31 दिसंबर तक, ठीक हो गया। अब ये आपका 2023 की जनवरी 1 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक का डेटा हमें देगा लाकर। जो भी हमने सेल्स किए हैं, जितना प्रॉफिट कमाया या गंवाया, कुछ नुकसान खुदा ना खास्ता हुआ, जो भी व्हाट्सएवर, तो ये सारा डेटा अब यहाँ पर आ गया। अब ये वही नंबर्स हैं, लेफ्ट साइड पे आपको जो हेड्स दिखा रहे हैं वो तकरीबन वही है, वो जो छोटे से बॉक्स में हमने पहले पढ़े हैं उसके अंदर जो आ रहे थे तकरीबन वही हैं। लेकिन अब आपको पूरे साल की P&L बन के मिल गई है। तो अब आप यहाँ देखें कि ये बता रहे कि लास्ट कॉलम में टोटल आ रहा है, यानी कि पूरा ग्रैंड टोटल 12 महीने का जो जनवरी पहली से आपने दिसंबर 31 तक का लगाया था। तो उसमें ये कहता है कि जी आपने पूरे महीने में पूरे साल में $2 लाख की तकरीबन $500 की सेल्स कर दी है। 21,000 प्लस आपके यूनिट सेल हो गए हैं, 711 रिफंड्स हुए हैं इसके, और बेसिकली ये यूनिट्स बता रहे हैं 712 आपको। एडवर्टाइजिंग के अंदर आपने $5,500 डाल दिए हैं। इसी तरह शिपिंग कॉस्ट में आपने 21,000 गए। बहरहाल ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब इसके अंदर देखें, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स ग्रोस प्रॉफिट आपका बता रहा है $75,000 इसके अंदर, और एक्सपेंसेस 16,500 के माइनस करके, तो फिर हमारे पास फाइनल जो नेट प्रॉफिट बच के आ रहा है वो $58,500 आ रहा है। तो ये आपका महीने का पूरे साल का प्रॉफिट आपको दिखा रहा है यहाँ पे टोटल करके। उसमें आपका परसेंटेज भी आ गया है कि जी कितना सेलेबल है, कितना मार्जिन आपका बना, कितना ROI बन गया। ये बहुत आसान हो जाता है, इससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है कि आप किस लेवल के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट्स बना रहे हैं वगैरह वगैरह। तो टाइल्स पे दोबारा जब आएंगे तो ये आपके पुराने इसके ऊपर आप आ जाएंगे।